कहा जा रहा है कि पशुपति पारस के जरिए अब लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार वो बिहार में करने जा रहे हैं जिसकी उम्मीद हर किसी को है तो जरूर, लेकिन मानने के लिए तैयार नहीं है। यानी कि नीतीश कुमार कहते नहीं हैं, लेकिन ये जरूर कहा जाता है कि नीतीश कुमार जब भी ऐसे बयान देते हैं, जब भी खामोश होते हैं, जब भी मुस्कुराते हैं, तो इस मुस्कुराहट के पीछे वही चीजें छुपी होती हैं जो आज से 3-4 बार वो कर कि आप नए गठबंधन की तैयारियों में हैं। यानी कि आरजेडी, जेडीयू और यहाँ पर राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी जो पशुपति पारस की है, ये एक गठबंधन होगा और ये गठबंधन भारतीय जनता पार्टी को। तो क्या पशुपति पारस करवाएंगे नीतीश लालू का गठबंधन? क्या पशुपति कुमार पारस गिराएंगे मोदी सरकार? क्या पशुपति कुमार पारस अब बिहार में बनाएंगे नया गठबंधन? बिहार की राजनीति में इस वक्त पशुपति कुमार पारस भले ही शांत नजर आ रहे हैं, लेकिन पर्दे के पीछे बड़ा खेल करने जा रहे हैं, और ऐसा खेल जो भारतीय जनता पार्टी की नींद उड़ाकर रख देगा। दरअसल 15 जनवरी को उन्होंने मकर संक्रांति का भोज रखा है और इस भोज में बुलावा आया है लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार का। नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव एक दूसरे के सामने होंगे, एक दूसरे से हाथ मिलाएंगे, एक दूसरे से बातचीत करेंगे। और क्या इस भोज का अंजाम अब यह होगा कि भारतीय जनता पार्टी को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी? जहां एक तरफ नीतीश कुमार को इस बात को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार अब भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ देंगे, नीतीश कुमार एनडीए का साथ छोड़ देंगे, नीतीश कुमार मोदी की सरकार गिराने के लिए तैयार हैं, तो वहीं दूसरी तरफ लालू प्रसाद यादव भी ऑफर देते हुए नजर आ रहे हैं। इन सबके बीच नीतीश कुमार बार बार भारतीय जनता पार्टी को सफाई तो दे रहे हैं, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात उनकी पटना में नहीं होती है। और क्या ये मुलाकात अब ऐसे समय पर नहीं हुई है जब नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव की दोस्ती बढ़ती हुई नजर आ रही है? क्या होगा उस 15 जनवरी के महाभोज में? क्या उस भोज की कीमत अब भारतीय जनता पार्टी को चुकानी पड़ेगी? देखा जाए तो 18 जनवरी को भी पटना के मौर्य होटल में इंडिया गठबंधन की बैठक है। उस बैठक में आरजेडी के नेता यानी विधायक से लेकर सांसद तक और लालू प्रसाद यादव खुद मौजूद रहेंगे। कांग्रेस पार्टी से जो तमाम नेता हैं वो भी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा देखा जाए तो राहुल गांधी भी उस बैठक में मौजूद रहेंगे। लेकिन उससे पहले जिस तरीके से मकर संक्रांति के भोज में लालू और नीतीश की दोस्ती एक बार फिर से देखती हुई नजर आएगी। लालू और नीतीश एक दूसरे से हाथ मिलाएंगे। क्या ये हाथ मिलाना, ये दोस्ताना अंदाज अब भारतीय जनता पार्टी के लिए भारी पड़ता हुआ नजर आएगा? मेरे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारी सहयोगी कुछ ही पलों में हमसे जुड़ेंगी नाज़मीन आपका बहुत बहुत स्वागत है। नाज़मीन, जिस तरीके से देखा जाए तो पशुपति कुमार पारस ने खिचड़ी के शुभ अवसर पर कहीं ना कहीं उन्होंने एक भोज का आयोजन किया है। इस भोज में नीतीश कुमार को भी बुलावा आया है, इस भोज में लालू प्रसाद यादव को भी बुलावा आया है, इसके साथ ही आरजेडी और जेडीयू के कई नेताओं का बुलावा आया है। क्या लगता है आपको ऐसे समय पर यह भोज का आयोजन करना क्या किसी बड़े राजनीतिक घटनाक्रम को अंजाम दे सकता है? देखिए सिराज, बात करें भोज की तो मकर संक्रांति के इस मौके पर, इस खास उपलक्ष्य पर हमेशा से आरजेडी के जरिए लालू प्रसाद यादव हमेशा से भोज का आयोजन करते थे रावड़ी आवास पर। यानी कि लालू प्रसाद यादव जहां पर रहते हैं वहां पर आयोजन किया जाता था। तभी सभी यहां पर दलों को बुलाया जाता था जो उनके समर्थन वाले हैं, सभी उन दलों को बुलाया जाता था जो उनके विपक्ष में है, सत्ता पक्ष में है, तमाम दलों को यहाँ पर बुलाया जाता था। और लालू प्रसाद यादव ने इस बार भोज का आयोजन नहीं किया, बल्कि ये जिम्मा सौंप दिया पशुपति पारस को, और पशुपति पारस इस बार यहाँ पर भोज का आयोजन कर रहे हैं। और इससे पहले बात करें तो रामविलास पासवान भोज का आयोजन करते थे, तो वो अपने भाई की जो पॉलिसी है, जो उनके भाई रीति रिवाजों को मानते थे, जो कार्यक्रम का आयोजन करते थे, एक जुड़ाव के लिए वो पशुपति पारस कर रहे हैं। इसमें दिलचस्प बात यह है कि आप लालू प्रसाद यादव को भी न्योता दे रहे हैं, दिलचस्प बात है कि हम नीतीश कुमार को भी न्योता दे रहे हैं, लेकिन इसमें चौंकाने वाली बात यहाँ पर सिराज नजर आती है कि चिराग पासवान कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। चिराग पासवान को न्योता नहीं दिया गया। और जब ये पूछा जाता है पशुपति पारस की पार्टी से तो ये कहते हैं कि यहाँ पर सभी बुजुर्गों को बुलाया जा रहा है, सभी उन लोगों को बुलाया जा रहा है तजुर्बेदार हैं, जो तजुर्बा रखते हैं और जो राजनीति में लंबे समय से हैं। वो ऐसे फालतू बयान देते हैं, यानी कि वो दर्शा रहा है कि आप चिराग पासवान से खुश नहीं हैं, चिराग पासवान से आप खफा हैं, क्योंकि चिराग पासवान ने आपके
जी। पार्टी को चुनाव लोकसभा में लड़ने नहीं दिया, भारतीय जनता पार्टी पर दबाव डालते हुए पशुपति पारस नजर आए, लेकिन विधानसभा चुनाव में भी उनका साथ यहाँ पर दिखाई नहीं देता क्योंकि पशुपति पारस बीजेपी से अलग हो जाते हैं। लेकिन ये कहा जा रहा है कि पशुपति पारस के जरिए लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार वो बिहार में करने जा रहे हैं जिसकी उम्मीद हर किसी को है तो जरूर, लेकिन मानने के लिए तैयार नहीं है। यानी कि नीतीश कुमार कहते हैं कि 2 बार गलती हो गई हमसे, हम किसी बहकावे में आ गए थे, लेकिन अब हम एनडीए से अलग नहीं होंगे, बीजेपी से अपना गठबंधन नहीं तोड़ेंगे। अब चाहे जो कुछ भी कितना कह ले कोई भी, लेकिन हम पलटने वाले नहीं हैं। लेकिन ये जरूर कहा जाता है कि नीतीश कुमार जब भी ऐसे बयान देते हैं, जब भी खामोश होते हैं, जब भी मुस्कुराते हैं, तो इस मुस्कुराहट के पीछे वही चीजें छुपी होती हैं जो आज से 3-4 बार वो कर चुके हैं। यानी कि लालू प्रसाद यादव का उस भोज में पहुंचना, नीतीश कुमार का उस भोज में पहुंचना, 15 जनवरी की वो तारीख। लेकिन नाज़मीन बड़ा सवाल ये है कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के दौरान भी भारतीय जनता पार्टी ने पशुपति कुमार पारस को एक भी सीट नहीं दी और कहीं ना कहीं उनको एक तरफ से देखा जाए तो एनडीए से बाहर का रास्ता ही दिखा दिया गया। नतीजा ये हुआ कि वो इस्तीफा दे देते हैं केंद्रीय मंत्री पद से। उसके बाद देखा गया विधानसभा चुनाव में कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। सब कोई बात कर रहा है नीतीश कुमार को लेकर, हर कोई बात कर रहा है लालू प्रसाद यादव को लेकर, कोई बात कर रहा है मांझी को लेकर, उपेंद्र कुशवाहा को लेकर, यहाँ तक कि एनडीए के और भी तमाम दल हैं चिराग पासवान को लेकर, लेकिन पशुपति कुमार पारस को लेकर कोई भी बातचीत नहीं हो रही है। इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि पशुपति कुमार पारस को अकेले चुनावी मैदान में उतरना पड़ेगा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उनका साथ नहीं देने वाली। क्या लगता है आपको कि अब पशुपति कुमार पारस भारतीय जनता पार्टी से बदला लेते हुए नजर आएंगे, लालू और नीतीश की दोस्ती करवा के कहीं ना कहीं बिहार से और केंद्र से भी भारतीय जनता पार्टी को बाहर का रास्ता दिखाएंगे, सत्ता से बाहर करेंगे? देखिए, आप मेरी मुस्कुराहट से अंदाजा लगा सकते हैं कि पशुपति पारस वाकई ऐसा करेंगे और पशुपति पारस अकेले चुनावी मैदान में नहीं है। देखिए, लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार को न्योता देना ये दर्शाता है कि आप नए गठबंधन की तैयारियों में हैं। यानी कि आरजेडी, जेडीयू और यहाँ पर राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी जो पशुपति पारस की है, ये एक गठबंधन होगा और ये गठबंधन भारतीय जनता पार्टी को झटका देगा क्योंकि इस गठबंधन में कई और दल भी जुड़ सकते हैं। कांग्रेस पार्टी वैसे ही समर्थन में रहती है बिहार में आरजेडी के साथ, वहीं मुकेश सहनी की बात करें, वीआईपी उनकी पार्टी वो उनके साथ है, सीपीआई-एमएल की बात करें वो भी यहाँ पर साथ में है आरजेडी के। तो ये बहुत बड़ा यहाँ पर कुनबा आप देख सकते हैं, जो राजनीतिक कुनबा कह सकते हैं आप, जो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और पशुपति पारस इसकी नींव रख रहे हैं कि भैया बीजेपी ने मेरे साथ खिलवाड़ किया, बीजेपी को मैंने चिराग पासवान के सांसद छीन के दिए, बीजेपी को मैंने सत्ता में पहुंचाया, बीजेपी ने मेरे साथ क्या किया। विधानसभा में बात करें जो आने वाला है, इससे पहले लोकसभा का चुनाव आता है, 1 सीट पशुपति पारस को नहीं दी जाती, चिराग पासवान को 5 सीट दे दी जाती है। तो ये नाइंसाफी पशुपति पारस के साथ हुई। पशुपति पारस ये कह देते हैं कि मैं केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा दे रहा हूँ, मैं इंतजार करूंगा बीजेपी के फैसले का, बीजेपी क्या निर्णय लेती है। बीजेपी कोई फैसला नहीं लेती, पशुपति पारस अलग हटने का विचार। नाज़मीन 15 जनवरी को खिचड़ी भोज का आयोजन पशुपति कुमार पारस के आवास पर, इसके साथ ही नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव को न्योता देना। लेकिन 18 जनवरी को इंडिया गठबंधन की बैठक पटना के मौर्य होटल में, जहां पर राहुल गांधी, लालू प्रसाद यादव, तमाम अपने कांग्रेस और आरजेडी विधायकों और जो सांसद हैं, नेता हैं, तमाम नेताओं के साथ वहां पर बैठक। क्या लगता है आपको नीतीश कुमार को लेकर कोई बड़ा फैसला इस वक्त इंडिया गठबंधन ले सकता है? देखिए, बिहार में बैठक होना यूं ही नहीं है कि आप शिष्टाचार भेंट कर रहे हैं या चुनाव की रणनीति बना रहे हैं। देखिए, उनको भी भली भांति मालूम है कि नीतीश कुमार डरे हुए हैं, नीतीश कुमार में बेचैनी है कि बीजेपी का साथ दूं या बीजेपी से अलग हटूं, बीजेपी क्या फैसला लेगी। देखिए, बीजेपी देरी क्यों कर रही है? बीजेपी चाहती तो एनडीए की बैठक बुला सकती थी, एनडीए की बैठक में आप नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात कर सकते थे, लेकिन केंद्रीय मंत्री जो अमित शाह हैं, गृह मंत्री, वो बयान दे देते संसदीय बोर्ड फैसला करेगा। भैया, संसदीय बोर्ड की बैठक भी तो आप बुलाएंगे, संसदीय बोर्ड की बैठक में आप भी तो मौजूद होंगे, बीजेपी, जेडीयू, यहाँ पर सभी दल मौजूद होंगे एनडीए के। लेकिन देखा जाए तो बीजेपी के जरिए कोई बैठक नहीं बुलाई जाती और उससे पहले आरजेडी की तरफ से पटना मौर्य होटल में बैठक बुलाई जाती है। तो इसका साफ तौर पर संकेत ये मिल रहा है कि नीतीश कुमार को साधने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जब नीतीश कुमार बिहार से दिल्ली पहुंचे थे, जब कहा जा रहा था स्वर्गीय मनमोहन
सिंह के परिवार से मुलाकात करते हुए नजर आए। और इस मुलाकात के मायने ये थे कि कांग्रेस के वरिष्ठ जो नेता हैं, जो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से उनकी मुलाकात हुई है, प्रियंका गांधी वाड्रा से मुलाकात हुई है, अब राहुल गांधी का 18 जनवरी को बिहार आना, यही दर्शाता है कि नीतीश कुमार को साधने के लिए एक बड़ी प्लानिंग बनाई जा रही है। इसके संकेत ऑफर के जरिए दिए गए, जहां लालू प्रसाद यादव माफ करने के लिए तैयार, कांग्रेस पार्टी संयोजक बनाने के लिए तैयार, कांग्रेस पार्टी आरजेडी के जरिए ये भी कह दिया जाता है कि भैया आइए, सांसद लाइए और भी दलों को लाइए, हम आपको पीएम तक बना देंगे। तो भारतीय जनता पार्टी की नींव को हिलाने के लिए कांग्रेस पार्टी और आरजेडी 18 जनवरी को बहुत बड़ा करने वाली है। जी बिल्कुल, शुक्रिया नाज़मीन हमसे जुड़ने के लिए। जाहिर सी बात है दर्शकों, इस वक्त बिहार की राजनीति में जिस तरीके से बैठकों पे बैठकें हो रही हैं और ख़ास तौर पर पहले एनडीए की बैठक होती है और फिर उसके बाद देखा जाए तो कहीं ना कहीं विजय सिन्हा ये बयान देते हैं कि नीतीश कुमार को लेकर के जो केंद्रीय नेतृत्व है वो तय करेगा कि किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ना है, किसको मुख्यमंत्री चेहरा बनाना है। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो नीतीश कुमार से भारतीय जनता पार्टी के नेता दिल्ली में मुलाकात नहीं करते हैं। उसके बाद कह सकते हैं दिल्ली से लौटते ही सीधा नीतीश कुमार नए राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से मुलाकात करने पहुंच जाते हैं। इन सब के बीच जिस तरीके से अमित शाह ये प्लान बनाते हैं कि वो जाकर बिहार में पटना में कह सकते हैं सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात करेंगे, लेकिन नीतीश कुमार अपनी प्रगति यात्रा पर चले जाते हैं, मुलाकात नहीं करते हैं। और इन सब के बीच जिस तरीके से पशुपति कुमार पारस ने ये खिचड़ी भोज का आयोजन किया है और उसमें लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार को बुलावा भेजा है, क्योंकि देखिए नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव पर इस वक्त बिहार की जो राजनीति है वो टिकी हुई है और इन्हीं दो बड़े चेहरों पर इस वक्त सबकी निगाहें बनी हुई है कि ये क्या खेला करते हुए नजर आएंगे। नीतीश कुमार भले ही लालू प्रसाद यादव के ऑफर को ठुकरा रहे हैं, लेकिन हर कोई जानता है कि नीतीश कुमार के बयान को कोई भी सीरियस नहीं ले सकता।